तो चलिए, आज आप लोग का क्लास 10 का भौतिकी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश और परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हमारा जो विज्ञान है, विज्ञान किसे कहते हैं भाई? अरे विज्ञान तो हर जगह है ना, देखने को मिलता है। आप आकाश का रंग नीला क्यों है, पानी का रंग नीला क्यों है ना? सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल क्यों दिखाई देती है किरणें? और साथ ही में हम लोग ये भी समझते हैं कि पानी में डाला हुआ सिक्का उभरा हुआ क्यों प्रतीत होता है? अगर कोई जल है ट्रांसपेरेंट, अगर कोई ग्लास है और इसमें कोई छड़ी डालते हो तो हल्का सा ऐसे मतलब कि हल्का सा टेढ़ा क्यों प्रतीत होता है? तो सारे तो विज्ञान पर ही आधारित हैं, और विज्ञान जिसमें हमें विशेष ज्ञान मिलता है, आज उसी की बात कर रहे हैं, साइंस की ही बात कर रहे हैं दोस्तों। साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी। कैसा स्टडी? सिस्टमेटिक स्टडी। सिस्टमेटिक स्टडी। अब क्या बोलते हैं इसको? सिस्टमेटिक मतलब क्या होता है भाई? सिस्टमेटिक मतलब होता है सर जी क्रमबद्ध। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रमबद्ध अध्ययन है। मतलब एक दिन में अगर सोचोगे, तुम्हें पता ही नहीं है कि सजीव और निर्जीव क्या होता है और पढ़ दिए, चलिए सर बताइए बायोलॉजी में जैव प्रक्रम का था। अरे तो हम कैसे बताएं भैया? तुमको तो जानना पड़ेगा कि विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा? एक का कहते हैं भौतिकी। क्या बोलते हैं? भौतिकी। दूसरा रसायन, और तीसरा जीव विज्ञान। ठीक है, इसी जीव विज्ञान में आप वनस्पति विज्ञान और एक प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र 2 पढ़ते हो ना, जूलॉजी और बॉटनी। तो हम आज इसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा कर रहे हैं भौतिकी की। और भौतिकी में पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो दोस्त तैयार है? और क्या आपको हमारी राइटिंग समझ में आ रही है? और क्या मेरा आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रहा है? अगर सब समझ में आ रहा है भैया तो लिखो यस। क्या लिखो? हाँ, और नहीं तो नहीं, नो। ठीक है, तो हम लोग इसे हम थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यस या नो, यस या नो? हाँ बताइए। हाँ, पहला चैप्टर है। देखिए, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। अरे भाई, आइंस्टाइन का दिमाग ने बोला जो कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, या ही कभी बनती नहीं है। ऊर्जा का फॉर्म बस बदल जाता है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। रट के बैठे हो भैया? हैं क्षमता मतलब देखो, हम बोल रहे हैं हमारे भी एनर्जी लॉस हो रहा है ना। अच्छा, इसमें जितने लाइट प्रकाश ये भी तो एनर्जी ही है, तो प्रकाश ऊर्जा ही तो है। और चाहे आप सोच रहे हो, आप भी बैठे बैठे सोच रहे हो मास्टरवा का बढ़ावा था तो मास्टरवा जो बता रहा है, सोच रहे हो, आपको दिमाग में जा रहा है, ये दिमाग में सोचने में आपकी भी एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, तो प्रकाश भी एक तरह का क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। ठीक है सर, अब हमको ये समझ में आ गया कि शक्ति जैसा ही कोई चीज़ है एनर्जी। जैसे आप दौड़े, खूब दौड़ कर आ रहे हो, प्लेग्राउंड में खेल कर आ रहे हो, क्रिकेट बैट बॉल है खेल कर आ रहे हो, आपकी एनर्जी थोड़ी लॉस हो गई है, आपकी मम्मी तुरंत देगी, क्या देगी? ग्लूकोज पिया, इंस्टेंट एनर्जी, क्या वाह, फिर चल दिए खेलने के लिए। तो ये एनर्जी, ये जैसे फूड, आपका भोजन जो खाते हो अंदर में जाकर डाइजेशन होता है, फिर उसका कैटाबॉलिज्म वाला प्रोसेस होता है। जब रेस्पायरेशन होता है तो ग्लूकोज एटीपी में टूट जाता है अभी नहीं समझ में आएगा सारा कुछ, लेकिन समझ में आएगा। देखो, उसी से ग्लूकोज ही एनर्जी आपको देता है, अंदर ग्लूकोज ही बनता है, कार्बोहाइड्रेट है ना, विटामिन सब जाकर। आगे सुनो, हाँ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे सब एनर्जी ही तो देते हैं, एनर्जी के ही स्रोत हैं। हम बाद में बात करेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो बस इतने समझो कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। अच्छा, कैसा ऊर्जा है? जो भी है ऊर्जा तो है ही, और इससे हम क्या करते हैं? जिससे हमें देखने में, जिससे हमें कोई भी चीज़ कैसे देखते हो? देखने में मदद मिलता है। यही ना लिखोगे, अपने से बना लो, मदद मिलता है। देख भाई, एक चीज़ मैं बता दूं, रटा रटाया चीज़ भूल जाएगा, तुम अपने से बनाओ। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिससे हमें देखने में मदद मिलता है। और प्रकाश की गति की जो खोज किया था रोंगर ने किया था। किस चीज़ ने? रोंगर नामक वैज्ञानिक थे। और एक चीज़ मैं बता दूं, रोंगर जो कि कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ। देखो, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? सीधी रेखा में गमन करता है। देखो, प्रकाश जब भी चलेगा तो ऐसे एकदम सीधी चलेगा। कहने का मतलब यह है कि देखो, अनुप्रस्थ मतलब होता है, देखिए 1-2 तरह की तरंगें होती हैं। देखिए, जब तरंग नाम सुने हो कि नहीं? जब
अरे बचपन में तो करे होगे, पोखरे में किसी तालाब में, ऐसे कोई तालाब होगा उसमें कंकड़ मारते हो तो ऐसे 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 पानी उसका थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे होता रहता है ना, तरंग जैसा चलता है, लहर नुमा ना, तो इसी को हम बोलते हैं तरंग। तो तरंग है, और वो कौन सा है, ये कौन सा है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश ऐसे 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 चलता है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चलता है, इसको अनुप्रस्थ बोलते हैं। और एक चलता है ऐसे, ये ऐसे, मतलब कि कोई ऐसे रबड़ ले लो मुंह में, है ना, ऐसे ऐसे टेन से ऐसे छोड़ोगे तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कंपन करेगा, है ना, देखना प्रैक्टिकल करके। और एक होता है एक बॉल, एक रिंग होता है, तो वो ऐसे ऐसे छोड़ोगे ना तो वो आगे पीछे चलेगा, आगे पीछे, उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। मतलब ये अनुप्रस्थ है ना, और अनुदैर्ध्य है, वो अनुदैर्ध्य है, ठीक है। हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बताओ सीधे प्रकाश कैसे चलती है, तो सीधी रेखा में चलती है, बात खत्म। अगर प्रकाश की रेखा में कोई भी चीज़ वस्तु आ जाएगा तो उस पर पड़ जाएगा, ठीक है। अगर वो वस्तु उसको ढक लेता है, मतलब पारदर्शी होता है, अपारदर्शी, सॉरी अच्छा बताएंगे, सुनो। प्रकाश आ रही है, कोई लाइट आ रहा है, हमें कोई वस्तु रखी है, मतलब ये व्हाइट बोर्ड है, कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रकाश इस पर पड़ रहा है, पहले लाइट की प्रकाश इस पर पड़ रहा है, और प्रकाश पड़ने के बाद ये फिर से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब परावर्तित हो रहा है। पहले प्रकाश आपतित हो रहा है, इसे बोलते हैं आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, और जो लौट रहा है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। बोलो, समझ में आया? जो आ रहा है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो लौट रहा है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। देखो डिग्री ऐसे बनाते हो ना, 90 डिग्री का सीधा सीधा, इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। आप जब त्रिभुज पढ़े होगे भैया, इतना तो 8 9th में पढ़े होगे, तो लंब बोलते हैं इसको। इसी पर एक रेखा, काल्पनिक रेखा गिराते हैं, उसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो जो आपतित किरण होता है उतना ही डिग्री का परावर्तित किरण भी बनता है। ये हमारा प्रकाश का दूसरा नियम है, ठीक है। हम नियम लिखवाएंगे अभी हमको बस ये समझना है कि प्रकाश क्या होता है। तो सर, प्रकाश वह वस्तु होता है, एक ऊर्जा होता है जिससे हमें कोई चीज़ दिखाई देता है। और कैसे दिखाई देता है, सोचो, रात के समय में क्यों दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसमें प्रकाश आता नहीं है, और प्रकाश जब नहीं आएगा तो भाई दिखाई कैसे देगा, ठीक है ना। हमारे आंखों की पुतलियाँ बड़ी हो जाती हैं आपको नहीं अंदाजा होगा, लेकिन बड़ी हो जाती है। देखो, सूर्य पे ताकोगे, तुम्हारी आँखियाँ मुचुर मुचुर करने लगोगी, क्यों, क्योंकि प्रकाश अचानक पड़ता है आपके आंखों में ना, तो रेटिना का साइज छोटा होना रहता है, समझ में आ रहा है, रेटिना, हाँ, आँख में। देखो, कोई भी प्रकाश ऐसा आया, मान लो हमारे सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है, बताओ, सूर्य ही तो है। देखो, प्रकाश के स्रोत तो बहुत सी चीज़ें हैं, मोमबत्ती भी प्रकाश के स्रोत हो गया, बोलो, बल्ब भी हो गया, ट्यूबलाइट भी हो गया, बहुत से हो गया, लालटेन भी हो गया। हम ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्राकृतिक अगर स्रोत की बात जाए, प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य है। प्राकृतिक स्रोत में क्या आएगा, सूर्य, तारा, यही ना आएगा जी। पहला प्राकृतिक स्रोत में जुगनू जुगनू का प्राकृतिक नहीं है, तुम बना कर भेजो, उसमें फिट की हो ट्यूबलाइट, नहीं ना, जुगनू देखे हो ना। तो प्राकृतिक स्रोत में सूर्य आएंगे, और तारा, सूर्य भी तो एक तारा है, उसका नाम रख दिया हमने ना, तारा, नक्षत्र, ये सब प्राकृतिक स्रोत है। हाँ, एक बात बताना हमें, चंद्रमा कमेंट करके बताना, चंद्रमा प्राकृतिक है या कृत्रिम है, मानव निर्मित है, बताना। 2 तरह के स्रोत होते हैं, क्या क्या, कितने प्रकार के मैंने बोला स्रोत होते हैं, 2 तरह के। तो 2 तरह के स्रोत में कौन कौन आएंगे, एक होता है प्राकृतिक, गुरु जी, एक होता है, कहीं और लिखवाना पड़ेगा ना जी, इससे हमें मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा बस रुक जाइए 2 मिनट। अच्छा, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लेना बैक करके, ठीक है। ये रिकॉर्डेड वीडियो डल जाएगा आपके, है ना, यूट्यूब पर। तो अभी देखिए, प्रकाश का स्रोत हमने बोला, तो पहला क्या बोला, प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा बनाया हुआ, मतलब मानव ने बनाया है, जो भगवान के द्वारा, गॉड गिफ्टेड है ना, भगवान के द्वारा। और दूसरा क्या होता है, मानव निर्मित, जिसे हम कृत्रिम भी बोल सकते हो, ठीक है, घबराना नहीं, मानव निर्मित भी बोलते हो, या फिर इसको बोलते हो कृत्रिम। देखिए, प्राकृतिक में आएगा नक्षत्र, है ना, तारा, है ना, सूर्य है, और एक हमने कृत्रिम में बोला लालटेन, दीपक, ये सब क्या है, लालटेन, है ना, दीपक, बल्ब, क्या है, कैसा स्रोत है, बताना हमें। ये सब क्या है, कृत्रिम है, मानव निर्मित है, ठीक है। हमने बोला नक्षत्र, तारा, सूर्य। एक चीज़ मैंने, तो चंद्रमा पर प्रकाश पड़ता है किस चीज़ का, पहले देखो, ये हमारे सूर्य है ना, सूर्य भगवान है, सन है, क्या है, सन है। और सन का जब प्रकाश पड़ता है तो पहले पड़ता है हमारे मून पे, कहाँ पड़ता है, मून पे। और जब मून पे पड़ता है ना, तो ये रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों तक आता है, कहाँ आता है, आँखों तक, आँखों के पुतलिया पर, है ना। तो पुतली पर आता है ये प्रकाश, ऐसे लड़के मतलब क्या होता है, परावर्तित होकर हमारे आंखों पर पड़ता है, तो हमें मून दिखाई देता है। और मून पर सूर्य का ही प्रकाश पड़ता है, चंद्रमा पर सूर्य का ही प्रकाश पड़ता है, तो समझ में आ रहा है ना।
इसीलिए चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तरंग क्या बोले हैं, अनुप्रस्थ होती है। ये सब तो बातें हो गया। किरण, किरण किसे बोलते हैं? देखो प्रकाश की जो पथ होती है ना, पथ मतलब रास्ता, प्रकाश की जो रास्ता होता है, प्रकाश का पथ जो होता है, रास्ता होता है, प्रकाश के पथ को ही हम किरण बोलते हैं। प्रकाश जैसे आ रही है, ये आ रहा है, तो इसको हम किरण बोलेंगे। प्रकाश जो आ रहा है, जिस रास्ते से ऐसे आ रहा है ना, सीधा आ रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, किरण। क्या बोलते हैं, किरण। तो ये ना समझना प्रकाश भाई है किरण का, ठीक है किरण कोनो लड़का है, लड़की है, ऐसा बात नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे प्रकाश की गति, तरंग, प्रकाश स्रोत और प्रकाश। अभी हम 2-3 पिक्चर बनाने जा रहे हैं, बस 2 मिनट का समय देना, इसे मिटा देते हैं। देखिए मैं 1-2-3 पिक्चर बनाने जा रहा हूँ और थोड़ा आप भी बताने का प्रयास करिएगा कि ये किस प्रकार का हमें पदार्थ कहा जाएगा। पदार्थ, ये पदार्थ है तीनों। ठीक है, मैंने एक टॉर्च लिया। क्या लिया है, टॉर्च। बन जा भैया टॉर्च, देखिए बन रहा है कि नहीं। टॉर्च लिया, ठीक है, और इस टॉर्च की जो इस पर हमने क्या मारा है, प्रकाश मारा है। ठीक है, प्रकाश मारा है। फिर एक और भी लिया है और इसको भी मैंने टॉर्च से क्या मारा है, प्रकाश मारा है। ठीक है, प्रकाश मारा है। और एक और भी है, यहाँ बना देते हैं। ठीक है, और इस पर भी हमने किस चीज़ से मारा है, टॉर्च से प्रकाश मारा है। ठीक है, अब आप बताइए ज़रा, एक जो ये जो था शीशा का था ये, है ना, और इसमें से प्रकाश क्या हुआ, पार हो गया। जो किरण आया था वो पार हो गया, पूरा पार हो गया। बताओ इस तरह के पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, इसको बोलते हैं पारदर्शी। क्या बोलते हैं, पारदर्शी। देखो पारदर्शी मतलब पूरा पार हो जाएगा प्रकाश। जैसे आप सुने होंगे कांच का गिलास, देखे भी होंगे कांच का गिलास, देखे होगे नहीं, शीशा, ये सब क्या है, ये सब क्या है, शीशा, ये सब क्या है, पारदर्शी है। और जल क्या है, जल साफ जल, साफ जल, गंदा जल की बात नहीं कर रहे, साफ जल, वो भी क्या है, पारदर्शी। हवा क्या है, पारदर्शी है। तो हवा, जल, कांच का गिलास, शीशा सब पारदर्शी है। एक मैंने देखा कि इसमें से पार तो हुआ लेकिन थोड़ा थोड़ा हुआ। लेकिन कैसा हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ, मतलब पार तो हुआ लेकिन थोड़ा थोड़ा हुआ। अब इसको क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे हम सर पारभासी। क्या बोलेंगे, पारभासी। देखिए थोड़ा थोड़ा हुआ पारभासी, थोड़ा थोड़ा हुआ पारभासी, पूरा हुआ पारदर्शी, थोड़ा थोड़ा पार। जैसे तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, ठीक है, कागज। और बता, और कोई एग्जांपल दो। तेल लगा कागज सर जी, है ना। और एक चीज़ होता है, जैसे इसमें से प्रकाश पार ही नहीं हुआ, इसमें से प्रकाश पार नहीं हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सर, इसको हम बोलेंगे अपारदर्शी। अपारदर्शी। जैसे ये बुढ़वा है, बुढ़वा को ऊपर नहीं दिखाई देगा। जैसे आप खड़े हो, आपके पर कोई लाइट पड़ेगा तो इसके इस पीछे नहीं दिखाई देगा। कोई बुक है, कोई टेबल है, कोई मेज है, कुर्सी है, कोई ईंट है, कोई पत्थर है, उसके वो आर पार प्रकाश पार नहीं होगा। ऐसे है ना, टेबल, किताब, है ना, दरवाज़ा, जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है अधिकतर, है ना, तो उसमें से अगर प्रकाश पार नहीं हो पा रहा है तो उसे हम बोलेंगे अपारदर्शी। क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। अब हम समझते हैं किरण पुंज को। हाँ बताइए, किसे बोलते हैं किरण पुंज? देखो किरणों के जो समूह होते हैं ना, किरणों का सम्मिलित रूप या समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, पुंज कहते हैं। बेटा एक चीज़ याद रखो, देखो हम एक नहीं बहुत सारे किरण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बहुत सारे किरण। देखो ऐसे किरण चल रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सर ये समान अंतर है, इन दोनों किरणों के बीच समान अंतर है, समान दूरी है, इसे हम बोलते हैं समानांतर, पैरेलल, समानांतर, ठीक है, समानांतर। एक मैं किरण यहाँ से बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये किरण चारों तरफ फैल रही है, इसको क्या बोलेंगे, इस किरण को क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे, देखिए फैल रही है, अप मतलब ऊपर जा रही है, अपसारी,
अपसारी, ट्रिक देखो याद, अपसारी दूर जा रही है, अपसारी। और यही किरण कोई मान लो घर में आपके क्या हुआ, अचानक ऐसा अरे सॉरी सांप निकल आया, तुमने तुरंत टॉर्च मारा, 10 लोग और आ गए, अरे कहाँ, कुछ लोग तो लाठियों लेकर आए हैं, है ना, ऐसे नहीं, सब सांप जहरीले नहीं होते हैं। तो चारों तरफ से टॉर्च मारने लगे, जब चारों तरफ से टॉर्च मारने लगे, उस पर एक जगह प्रकाश जाकर टिक गया। एक जगह प्रकाश, एक ही जगह फोकस कर रहे हो, एक ही जगह किरणों का समूह आ रहा है, उसको बोलेंगे अभिसारी। क्या बोलेंगे? अभिसारी। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, देखो अभिसारी, अगर अभिसारी में बात करूँ तो इसमें आएगा अवतल दर्पण। कौन सा आएगा? अवतल दर्पण। लेकिन लेंस में कौन आएगा सर? तो लेंस में आएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इसके जस्ट बगल में जो अपसारी आप देख रहे हो, अपसारी में कौन आएगा? अपसारी में आएगा उत्तल दर्पण। कौन आएगा? उत्तल दर्पण। लेकिन लेंस में कौन आएगा? अवतल लेंस। जस्ट अपोजिट होता है, तो इसी से याद रखिएगा, ठीक है। और समानांतर, तो समानांतर तो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो मैं अब थोड़ा सा इसको कुछ भी ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन आपको समझना है, बस समझ लोगे तो आप अपने से नोट्स एक कॉपी ले लिया करो, कलम ले लिया करो, बनाया करो, ठीक है। हाँ, तो आप एक बार ज़रूर हमें बताइए कमेंट करके, क्या आपको मैंने जो पिछले वाले वीडियो में बताया कि आपको पूरा समझ में आया, यस या नो। अगर समझ में आया तो बोलिए हाँ, नहीं समझ में आया तो लिखिए नो, ठीक है। अब हमको लगता है कि आपको इसके आगे के समझने की ज़रूरत है, ठीक है। प्रकाश के स्रोत में दूंगा, ऊर्जा दूंगा, और ऊर्जा का किस तरह से बदलाव होगा इसके बारे में आपको बताना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ सूर्य के बारे में, मैं लिख रहा हूँ बल्ब के बारे में, मैं लिख रहा हूँ मोमबत्ती के बारे में, और मैं ही लिखूँगा किसके बारे में? लालटेन के बारे में। लेकिन जब आपका क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आएगा ये तो वही जाने, लेकिन इन्हीं सब से आएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। और जब आप इसको समझ लोगे ना, तो आपको सारा कुछ समझ में आ ही जाएगा, है ना। तो देखिए सूर्य, अब जिसने सूर्य के बारे में पढ़ा होगा, जिसने सूर्य के बारे में पढ़ा होगा, सर हमने तो नहीं पढ़ा लेकिन पढ़ा होगा, देखो सन के बारे में पढ़ा होगा। तो हाइड्रोजन जो होता है ना, हीलियम में इसका संलयन होता है। किस चीज़ क्या होता है? देखिए एक चीज़ मैं बता दें, यूरेनियम नाम का एक तत्व होता है, पदार्थ में ही अवस्थाएं होती है, तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है, तत्व होता है यूरेनियम। अरे क्या बता रहे हैं सर? यूरेनियम, देखो एटम बम का नाम सुने होगा, परमाणु बम। यूरेनियम क्या होता है ना कि विखंडित होता है, एक यूरेनियम से हजारों तरह के निकलते, उसमें किरण निकलती हैं। जैसे अल्फा गामा सुने होगे नहीं, जब आप एक्सरे करवाने जाते हो आपको पता है, आपको उसमें से रेज निकलती हैं, किरण निकलती है, आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, लेकिन आपके बॉडी को चीर के निकल के जाती है और फोटो बनाकर स्केच डाल देती है कि कहाँ टूटा हड्डी, है ना, तो मार देता है पट्टी। तो वही है, लेकिन इसमें संलयन होता है, विखंडन नहीं होता है, इसमें संलयन होता है। तो देखो हमने क्या बोला कि नाभिकीय विखंडन होता है, तो इसमें कौन सा ऊर्जा हुआ? नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। लेकिन ये नाभिकीय ऊर्जा सूर्य का जो आता है तो किस चीज़ में बदल जाता है? प्रकाश ऊर्जा में सर, प्रकाश ऊर्जा में बदल। अभी क्या बल्ब कौन सा ऊर्जा है भैया? देखो बल्ब भी है हमारा, देखिए बल्ब की अगर बात किया जाए तो ये कौन सा ऊर्जा हुआ बताइए? रासायनिक ऊर्जा है? नहीं सर, विद्युत ऊर्जा है। ये कौन सा है? विद्युत ऊर्जा है। अगर ये विद्युत ऊर्जा है भाई, तो किस ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है? रूपांतरण किस ऊर्जा में है? तो प्रकाश ऊर्जा में सर। मोमबत्ती कैसा है सर? मोमबत्ती तो रसायन से बना है सर, तो ये तो रासायनिक ऊर्जा होगा, रासायनिक ऊर्जा होगा। बोलो यस या नो, होगा कि नहीं? रासायनिक ऊर्जा ही होगा ना। लालटेन में केरोसिन डाले हो, कौन सा ऊर्जा होगा? रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा है सर। तो रासायनिक ऊर्जा है बाबूजी, तो बताओ किस चीज़ में बना है? प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। किस ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है? प्रकाश ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? बोलिए, बोलते रहो, नहीं बोलोगे ना तो मोबाइल में घुस के मारेंगे। ये देखो, सूर्य नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रसायन ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को, अरे वही रासायनिक रसायन प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। जैसे सुनो भाई, अब इसको आपको क्या रटना नहीं है, दिमाग से समझना है बस, और कुछ नहीं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो हमने बताया था क्या परावर्तन के बारे में, अपवर्तन भी बताएंगे, ठीक है, घबराना नहीं है। पहले इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। अरे बहुत आसान है भाई, बस ध्यान तो दो तुम। देखो प्रकाश का परावर्तन की अगर बात की जाए तो हमने कोई भी दर्पण लिया है, ठीक है, और कोई भी वस्तु लिया है और इस पर प्रकाश ऐसे 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 आ रही है। हमने बताया भी तो बताया, तो ध्यान तो दो।
ध्यान नहीं रहेगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। और देखो इस पर एक अभिलंब खींचेंगे, सीधा एक अभिलंब खींचेंगे, काल्पनिक ही है रेखा, ये अभिलंब खींचेंगे तो जितना कोण इसका है, जितना कोण इसका है उतना ही कोण इसका भी है। मतलब जो प्रकाश का आपतित किरण है, कौन सा किरण है? आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण के बराबर ही है। आपतित किरण का जो कोण है, जो ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन रेट, दोनों का जो कोण बनाते हो ना, एंगल तो बनाते हो ना भाई, कोण जानते हो कि नहीं? कोण त्रिभुज बनाए होगे तो कोण बनाए होगे भाई। तो ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण, और जो ये तल है ना, इस तल पर जो बिंदु है, आपतन बिंदु इसको बोलते हैं, आपतन बिंदु। और ये अभिलंब क्या है? ये हमने खींचा था अभिलंब। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु, तीनों चारों कह लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु चारों एक ही तल पर है। चारों किस पर है? एक ही तल पर है। यही तो है प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम। तो लिखना तो लिख लीजिए, प्रकाश परावर्तन का प्रथम नियम। हाँ, क्या वीडियो रुक रही है? अच्छा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब तीनों, मतलब डाले गए अभिलंब तीनों या चारों, जो भी हो, चारों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ये क्या है? ये आपका प्रथम नियम है। कौन सा नियम है? ये फर्स्ट नियम है, पहला नियम है। तो सर जी दूसरा नियम बताइए। तो देखो दूसरा नियम अब हम लिखवाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? सर जी कभी कभी तो नहीं होता है कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर समतल सतह है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर रहेगा। आपतन कोण, परावर्तन कोण, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर दोनों बराबर रहेगा। अगर ऐसा सतह है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, हाँ, जो भी है असमतल सतह है, तो इस पर आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर नहीं हो सकता है, में भी। तो ये चीज़ें आपको पता चल गया, तो इससे आप नोट डाउन कर लीजिए। और मैं आपको कल यानी 16 अगस्त को इसके बारे में डिटेल चर्चा करूंगा और किस तरह से गोलीय दर्पण के बारे में बात करूंगा कि कितने प्रकार के दर्पण होते हैं और अवतल दर्पण द्वारा कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं और कैसा बनता है, इसके बारे में हम लोग कल जिक्र करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।